अरे उस पे क्या बोलते हैं, थ्योरम्स पे, जो जो थ्योरम तुमको पढ़ना होता है वो सारे थ्योरम को हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो एक थ्योरम है, सबसे पहला थ्योरम है कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। पता है ये चीज? जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में पैरेललोग्राम को डिवाइड करता है, पता है सबको? यस यस सर। तो वो दोनों यस ट्रायंगल सर। का भी एरिया क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। इक्वल हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये पॉइंट नोट कर लो। द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है तो दोनों ट्रायंगल का भी एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। प्रूफ आता है सबको? दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देना, और आसान है कॉन्ग्रुएंट दिखाना, जैसे एक पैरेललोग्राम है। देखो इसका प्रूफ हम उतना डिटेल्स में नहीं लिखाएंगे क्योंकि तुमको एग्जाम में ये पूछेगा नहीं, और प्रूफ कभी आगे जरूरत पड़ता नहीं है कि इस थ्योरम का प्रूफ करके दो। तो बस तुम लोग को क्या करना है, एप्लीकेशन याद होनी चाहिए। जैसे ये तुम्हारा पहला पॉइंट है इस चैप्टर का, इसको ध्यान में रखना। तो ये तो आसान है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना। कैसे करोगे? तो ये बराबर इसके, ये इस साइड के बराबर, और बी डी कॉमन, तो साइड 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 से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो दोनों ट्रायंगल का एरिया भी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इक्वल। इक्वल हो इक्वल। जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। सेकेंड लिखो ये। अब यहाँ से जरूरी पॉइंट है ये सब। दूसरा थ्योरम ये कहता है, जैसे एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और इसी के बेस पे एक दूसरा पैरेललोग्राम है। बेस सेम है बट पैरेललोग्राम दूसरा आ गया। एक ऐसे हो गया और यहाँ पे गया, और एक ये आ गया। ठीक है, तो दूसरा पैरेललोग्राम ए बी ई एफ बना है। तो ध्यान रखना, देखो अब ये चीज कैसे पकड़ोगे कि बेस सेम दिख रहा है। जैसे तुमको कोई क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें डायग्राम नहीं बना हुआ होगा, ठीक है, लेकिन उसमें हमको दिख जाएगा कि उसके बेस सेम है, बट तुम्हें बेस सेम है कैसे देखोगे? किसी को आइडिया है इस चीज का? जैसे मैं तो क्वेश्चन देख करके ही बोलूंगा कि भैया इसका बेस सेम है, या सर बेस, कोई एक साइड कॉमन होगा। हाँ साइड कॉमन होगा, जरूरी नहीं बेस सेम हो। एडी बेस पे भी एक पैरेललोग्राम बन सकता है। मतलब जो साइड कॉमन हो जाएगा ना दोनों पैरेललोग्राम के लिए, उसके जो साइड कॉमन निकलेगा उसको तुम बेस की तरह ट्रीट करना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ए बी पे ही तुम्हारा बेस है, हो सके एडी पे भी एक दूसरा पैरेललोग्राम ड्रॉ हो जाए। एडी बेस पे हो सकता है कि नहीं ड्रॉ? हो सकता है ना। इसको एडी बेस देखो सेम होना चाहिए यहाँ पे, और इसको इधर एक्सटेंड कर दो तो बेस देखो सेम है ना, बेस सेम। तो जैसे ही तुमको बेस इक्वल दिख गया या एक कॉमन साइड दिख गया, एक साइड कॉमन दिख गया, तो बोल देना इन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल होगा। और कॉमन साइड कैसे पकड़ोगे? तो उसके नाम से पकड़ोगे। जैसे इसमें एक पैरेललोग्राम का नाम हम ए बी सी डी रख रहे हैं और दूसरे पैरेललोग्राम का नाम क्या रखेंगे? ए बी ई एफ। तो तुमको ऐसा नाम दिख गया जिसमें एक साइड कॉमन होता दिख जाए, तो तुम ब्लाइंडली बोल सकते हो कि उन दोनों क्वाड्रिलेटरल या उन दोनों पैरेललोग्राम के बेस नहीं, कोई एक साइड कॉमन है, मतलब कि उन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इक्वल। इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? तो स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट लिखो। पैरेललोग्राम्स, अच्छा अगर तीन कॉमन पैरेललोग्राम आ गया तो, जैसे एक पैरेललोग्राम और ड्रॉ कर दे यहाँ से और यहाँ से, तो क्या इन तीनों का एरिया इक्वल होगा? बताओ। हाँ। यस सर। और कोई टिप्पणी करेगा इस पे?
होगा या नहीं होगा? हाँ होगा, क्योंकि हम यहाँ पे नंबर ऑफ पैरेललोग्राम नहीं लिख रहे हैं कि 2 पैरेललोग्राम, हम लिख रहे हैं सीधा पैरेललोग्राम्स। ठीक है, यानी कितने भी पैरेललोग्राम्स आए, लेकिन अगर एक साइड कॉमन होता दिख गया है, और एक चीज और, सॉरी एक चीज और याद रखना, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन होना चाहिए, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ए बी ई एफ एक पैरेललोग्राम है, तो देखो पैरेलल लाइन दोनों कौन सा है, सेमी पैरेलल लाइन के बीच में है ना, एक डीसी और एक ए बी, इन्हीं दोनों के बीच में लाई कर रहा है। अब तुम बोल दिया सर कि एक ए बी, हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं ए बी जी एच, ठीक है, और ए बी जी एच कुछ ऐसा तुमने बनाया, ए बी यहाँ रखा और जी ऊपर लेके चले गए और एच भी ऊपर लेके चले गए, तो इस केस में ये पैरेललोग्राम का एरिया नहीं इक्वल करोगे, हमेशा बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पैरेललोग्राम कहाँ चला गया, दो पैरेलल लाइन यहाँ पे क्या क्या थे, ए बी एंड सी डी, दो पैरेलल लाइन थे। लेकिन ये जो हम तीसरा पैरेललोग्राम बनाए ए बी जी एच, तो इसका दो पैरेलल लाइन, एक ए बी हो गया एक जी एच हो गया, जो कि एक्चुअल पैरेलल लाइन के ऊपर चला गया है। समझ पा रहा है ये चीज या नहीं समझ पाए? यस सर, समझ। समझ गए? तो वो चीज भी ध्यान रखोगे, बिटवीन सेम पैरेलल लाइन होना चाहिए, पैरेलल लाइन जो दो पैरेलल लाइन है उसी बीच में होना चाहिए, ये नहीं कि ऊपर और नीचे हो जाए, एग्जैक्टली सेम जगह पे आना चाहिए। ठीक है, तभी तुम इक्वल लिखोगे, ऐसे नहीं लिख दोगे। तो स्टेटमेंट लिखो, पैरेललोग्राम्स having same base and lies between same parallel line, same parallel, या पूरा लिख लो, same parallel lines are equal in area, are equal in area। क्लियर? प्रूफ बता दे क्या इसका, प्रूफ बता दे, बता दीजिए। बता दे, चलो ठीक है, तो बनाओ पैरेललोग्राम, बनाते चलना साथ ही साथ। एक एबीसीडी पैरेललोग्राम बनाओ, और बेस सेम रखो, और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन लेते हुए एक दूसरा पैरेललोग्राम बनाओ। ठीक है, नाम दे दो एक पैरेललोग्राम का ए बी सी डी, और एक को ए बी ई एफ कर दो। इसको गिवन में लिख लो, गिवन में लिख लो, टू पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड ए बी ई एफ have same base and lies between same parallel area, ये same parallel lines। गिवन में लिखो, गिवन में लिख लो, टू पैरेलल लाइंस, ये सॉरी टू पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड ए बी ई एफ lies on same base AB and between same parallel line AB and CD, या AB and FC। टू प्रूफ क्या करना है वो भी लिख लो, टू प्रूफ भी लिख लो। तो दोनों का एरिया हमको इक्वल दिखाना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF, ये हमको प्रूफ करना है। अब देखो इसके प्रूफ पे आते हैं, बहुत ही आसान है प्रूफ। तुमको क्या करना है ना, इन दोनों छोटे छोटे वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है। क्या करना है, इन दोनों छोटे वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है। तो कैसे करोगे प्रूफ, तो देखो जो तुम्हारा AF साइड है वो B के बराबर होगा, बोलो AF BE के बराबर होगा ना, यस सर। और ये जो AD है वो BC के बराबर होगा ना।
यस सर। यस सर। दो साइड तो हो गया, अब तीसरा क्या इक्वल होगा बताओ। तीसरा कुछ इक्वल है, लेकिन कौन सा है, क्या है इक्वल बताओ। जल्दी सोच के बताओ। तीसरा साइड तो इक्वल नहीं दिख रहा है भैया। सर एंगल। कौन सा एंगल? ADF इज इक्वल टू BC। कौन बोला? शाश्वत बोला। सोच के बताओ, तुक्का मत मारो। तीसरा बताओ कोई। चलो हम बता दे रहे हैं, तुम लोग को बताना है कैसे इक्वल होगा। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। अब देखो हम कैसे बोल रहे हैं। देखो एक चीज और जानो, तुम लोग शायद नहीं ये चीज समझ पा रहे हो। जैसे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके 5 ही क्राइटेरिया है। ठीक है, तो ये देखो कैसे। जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो उसमें थोड़ी ना एक्सप्लेनेशन मांगता है, उसमें बस मांगता है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहा है तो कैसे होगा, डायरेक्टली आंसर लिखो। तो कभी कभी नहीं समझ पाते, जैसे इसमें हमको दो साइड दिख गया और ये भी पता है ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन हम कौन सा क्राइटेरिया लगाए। तो इसमें एक चीज दिख रहा है कि तीसरा साइड तो इक्वल नहीं होगा, तो ये क्राइटेरिया खत्म, ये भी क्राइटेरिया खत्म, और दो एंगल तो हमको इक्वल होते दिख ही नहीं रहा है। तो ये चारों का चारों क्राइटेरिया खत्म हो गया। इसका मतलब कि एक साइड एंगल साइड ही बच रहा है हमारे पास। तो दोनों ट्रायंगल तो साइड एंगल साइड से ही कॉन्ग्रुएंट होगा, ये फिक्स हो गया है। अब साइड एंगल साइड कब अप्लीकेबल होता है? जब एंगल दोनों साइड के बीच में लाई करता है, तो हम बोल दिए कि ये दोनों एंगल इक्वल होगा। अब तुम्हारा काम है बताना है कि कैसे ये दोनों एंगल इक्वल होगा। कौन बताएगा? कोई बताएगा तो बताओ। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे? क्योंकि AD और BC पैरेलल है और AB ट्रांसवर्सल। एडी और AB और DC पैरेलल है, और ट्रांसवर्सल AB कौन सा बोल रहा है? AB फिर से बोलो, कौन कौन सा पैरेलल बोल रहे हो? AD और BC। AD और BC पैरेलल है और AB ट्रांसवर्सल है, यही ना? तो नालायक लड़का, कॉरस्पॉन्डिंग में ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा। ये क्या कॉरस्पॉन्डिंग बनता दिख रहा है तुमको? उसके लिए ये पूरा और ये पूरा बराबर होना चाहिए ना। बोलो, बताओ पुष्कर, सही है या गलत? सही। तेरा सही है कि मेरा सही है? आपका। हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में पूरा आएगा ना, यहाँ तो छोटा सा पार्ट आ रहा है एंगल का। और कोई बताओ, देखते हैं कितने लोग का दिमाग चलता है। बताओ जी, कोई नहीं बता रहा है। नहीं बताना है कि पता नहीं है? पता नहीं चल रहा है सर। अच्छा चलो 1 मिनट और दे रहे हैं, सोच के बताओ। उज्जवल, हाँ। क्या लगता है? नहीं पता? सोचो सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ।
कुछ सब्ट्रैक्ट करो, कुछ ऐड करो, या फिर मतलब जो सीखे हो ना कि इक्वल में इक्वल ऐड करे या इक्वल में इक्वल सब्ट्रैक्ट करे तो रिजल्ट भी इक्वल आता है, उस तरीके का कुछ दिमाग लगाओ इसमें। बहुत हमसे पढ़वा लिया तू लोग, अब सोच के बताओ क्या ऐड करना होगा। इक्वल कुछ है तो उसमें हम इक्वल सब्ट्रैक्ट करें तो मे बी हमारा रिजल्ट इक्वल आ जाए, ऐसा कुछ सोचो तो। हम समय दे रहे हैं, कोई अपने पास समय की किल्लत नहीं है, हम समय दे रहे हैं तुम लोग को, बताना तुम ही लोग को है। बताइए जी बताइए, कैसे होगा प्रूफ। सर एक बार थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करिए ना। बंद है, क्वेश्चन दिए, ऑन कर देंगे। अरे बनेगा तुम लोगों से, हम तो नहीं बता रहे भैया, हम समय देंगे आज, जितना लेना है उतना लो, लेकिन बताना तुम ही लोग को है। हम ये सब करवा रखे हैं तुम लोग को, सब करवा रखे हैं, रिवाइज नहीं करोगे तो भूलोगे ही चीजों को। देखो कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी प्लस माइनस कुछ भी करके देखो। सर साइड इक्वल नहीं हो सकता है। कैसे साइड इक्वल हो जाएगा? सर DF इज इक्वल टू C। कैसे बताओ? सर FE इज इक्वल टू CD है। नहीं, कहीं भी नहीं लिखा है। सर पैरेललोग्राम सेम बेस है तो बेस सेम है ना भाई। अच्छा, बेस सेम है, हाँ चलो ठीक है, एफ ई और सी डी इक्वल है, एफ ई और सी डी इक्वल है, बट ई एफ डी और ई सी कैसे इक्वल करोगे? डी माइनस सर DE कॉमन। डी दोनों में कॉमन है तो दोनों को माइनस करोगे तो एफ डी और ई सी इक्वल हो जाएगा, पक्का? यस। चलो ठीक। और एंगल वाला सोचो फिर। अच्छा, ए बी बेस कॉमन था तो ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा, ठीक है। और ए बी इक्वल्स टू ई एफ भी हो जाएगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो तुम्हारा यहाँ से डी सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? डी सी इक्वल्स टू ई एफ हो जाएगा। और डी सी को तुम क्या लिख सकते हो? डीई प्लस सीई। और ई एफ को क्या लिख सकते हो? ई डी प्लस डी एफ। तो यहाँ से डीई डी कैंसिल, तो सी इक्वल्स टू डी एफ। चलो ठीक है, बढ़िया। एंगल वाला में दिमाग नहीं लग पा रहा है क्या? नो सर। उसमें एंगल वाले में थोड़ा सोचना पड़ता है। जो पैरेलल लाइन है ना, तो पैरेलल लाइंस के जैसे ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर हो जाएगा, और फिर तुम्हारा इधर का एंगल और इधर का एंगल ऐसा कुछ बराबर आता है, उस वहां से जा करके इन दोनों को क्लियर कट करते हैं, ठीक है। चलो ये भी आसान सा मेथड था, इस पे हम ठीक है फिर। तो यहाँ पे कर लोगे आप सब कोई साइड सर साइड एक साइड चीज से? हो सकता क्या? सर AF और BE पैरेलल हो गया तो AFD और BCE इक्वल हो जाएगा। तो ये कौन सा क्राइटेरिया हो जाएगा? फिर उसके बाद वैसे ही ADF करस्पॉन्डिंग और एंगल से। ये यस एंगल सर, और ये और एंगल, ADF और ये, हाँ ये दोनों इक्वल हो जाएगा। एंगल एंगल साइड से भी इक्वल हो जाएगा, दोनों और ट्रायंगल। ऊपर वाला तो आप बताए थे अब इक्वल हो गया था चलो FDF और ठीक है, तो एक साथ इतना सारा मिल गया तुम लोग को, बढ़िया। ठीक है, तो अब कर लोगे खुद से। अब देखो, अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया,
ट्रायंगल ADF कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BEC के, तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा? इक्वल। दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC। अब दोनों का एरिया इक्वल हो गया तो हम क्या करते हैं, दोनों के एरिया में ABED को ऐड कर देते हैं। ये जो ABED कॉमन क्वाड्रिलेटरल है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABED है ना, क्या है? ABED इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABED। तो देख लो, जब तुम ये वाले ट्रायंगल में इस ट्रेपेजियम को ऐड करोगे, या इस क्वाड्रिलेटरल ले लो, क्वाड्रिलेटरल नहीं, ट्रेपेजियम तो है ही है, तो ये ट्रेपेजियम को ऐड करोगे तो इस ट्रायंगल किसका एरिया निकलेगा? ABEF का निकलेगा। ADF और ABED ऐड करेंगे तो ABEF निकल जाएगा, इसलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, समझ में आ गया सबको? आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। नेक्स्ट लिखो। बाकी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो सबको पता ही है क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है ना। यस सर। प्रूफ आता है करने? प्रूफ आता है। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज द प्रोडक्ट ऑफ base and the corresponding altitude ठीक है। तो फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के बराबर होता है। प्रूफ बताना है या हो जाएगा? कर लोगे खुद से, या ये तो फॉर्मूला याद रखो, इसका कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लिखो, सब पूछेगा ही नहीं तो क्या करेगा जान के। खत्म। अच्छा एक चीज और बताओ, जनरल सा एक क्वेश्चन है, अगर बेस सेम नहीं है दो पैरेललोग्राम का, जैसे दो पैरेललोग्राम दे रहे, ध्यान से सुनना, दो अलग अलग पैरेललोग्राम, ठीक है, बेस डिफरेंट है, बट इतना लिखा हुआ है कि दोनों दो सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहा है। दोनों क्या कर रहा है, यहाँ दिख नहीं रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे चला गया है इसको, ठीक है। तो दोनों जो पैरेललोग्राम है उसका बेस, एक पैरेललोग्राम है ABCD, एक पैरेललोग्राम है EFGH, ठीक है। एक पैरेललोग्राम क्या है? EFGH। तुमको ये गिवन है जो AB है वो EF के बराबर है, जो AB है वो EF के बराबर है, बट साथ ही साथ ये कंडीशन दिया है ना कि जो दोनों पैरेललोग्राम है बिटवीन, मतलब सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहा है। मतलब जैसे इसको आगे एक्सटेंड कर दो, ये पैरेलल लाइन एक पूरा का पूरा, और ये एक पैरेलल लाइन पूरा का पूरा नीचे वाला, ठीक है। दो पैरेललोग्राम है, बेस डिफरेंट है बट बेस का मेजरमेंट इक्वल है, लेकिन दूसरा कंडीशन ये दिया है कि दोनों बिटवीन टू, मतलब दो सेम पैरेलल लाइन है उसी के बीच में लाई कर रहा है, जो एक GD पैरेलल लाइन है एंड AF है, इन दोनों के बीच में ही दोनों लाई कर रहा है। तो अब बताओ क्या इन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल होगा या डिफरेंट आएगा? इक्वल होगा। इक्वल होगा। इक्वल होगा पक्का, यस सर। क्योंकि Yes. बेस सेम है,
देखो हाइट कंसीडर करो एक, चलो हाइट अज्यूम कर लेते हैं, ये हाइट ले लेते हैं इस वाले पैरेललोग्राम के लिए, और ये वाले पैरेललोग्राम के लिए एक ही ये हाइट ले लेते हैं। तो इसका एरिया क्या लिखोगे, ए बी इंटू एच, और इस वाले का एरिया क्या लिखोगे, ई एफ इंटू एच। ए बी और ई एफ तो इक्वल था, लेकिन क्या ये हाइट के बारे में कहीं दे रखा है कि इक्वल है? तुम लोग कैसे बोल दिया कि हाइट इक्वल हो जाएगा? क्योंकि पैरेलल पैरेलल्स के लाइंस। बीच में। पैरेलल लाइंस के बीच में। चलो बढ़िया। एक चीज और याद रखना, ये शायद पहले भी बताए थे तुम लोग को, कि दो पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, इक्वल। इक्वल होता है। समझ में आया सबको? ये फंडा इस टॉपिक, ये क्या बोलते हैं, इस पॉइंट का रिजल्ट समझ में आया, क्या बोलना चाह रहा था? यस सर। ठीक है, अगर बेस सेम नहीं भी है, बेस अगर अलग अलग है, लेकिन अगर बेस इक्वल है, मतलब बेस का लेंथ इक्वल है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में दोनों पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे भी दोनों पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना, लिख लो, पॉइंट लिख लो। पॉइंट लिखते चलो इसका, इसको प्रूफ करने का जरूरत नहीं है। पैरेललोग्राम्स on equal basis and between same parallel line and between same parallel lines are equal in area, ठीक है, 4 पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो 5। फिर एक इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो सबको ही पता है, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट एक थ्योरम है, वो समझो। जैसे यहाँ पे था कि दो पैरेललोग्राम का बेस सेम दिख रहा था, लेकिन अगला जो थ्योरम है उसमें ये सीखना है कि अगर एक पैरेललोग्राम है, ध्यान से समझना इस चीज को, एक पैरेललोग्राम है, उसका बेस ABCD है, और उसी पैरेललोग्राम के बेस पे और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, कहने का मतलब जो पैरेललोग्राम बना AB एंड CD, उसकी किसी एक साइड पे, जैसे हम DA पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, लेकिन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल का एरिया होगा, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC होगा, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाम दे दो, F दे दो, E दे दो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AD जो होता है वो हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD के। कुछ समझ में आया या नहीं आया, कुछ बुझाया या नहीं, बताओ। यस सर, आ गया समझ। ठीक है, क्या था ये क्या, ये थ्योरम क्या बोल रहा है कि अगर एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम का बेस कॉमन है, अब बेस कॉमन कैसे ढूंढोगे, तो फिर से नाम पे ध्यान देना। जैसे देखो इसमें ट्रायंगल में ADE है और इस पैरेललोग्राम पे ABCD है, तो AD तो दिख रहा है ना, तो एक साइड तो कॉमन तुमको दिख गया। अब तुमको दूसरा चीज ये ध्यान देना है कि दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है या नहीं है। तो यहाँ भी दिख रहा है कि ये जो पैरेललोग्राम है वो लाई कर रहा है AD एंड BC के बीच में, और ये जो ट्रायंगल है वो भी लाई कर रहा है AD एंड BC के बीच में, ठीक है। तो इस केस में जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो हाफ हो जाता है पैरेललोग्राम के एरिया का। क्लियर? तो स्टेटमेंट लिख लो। अब जैसे तुमको पैरेललोग्राम का एरिया दे देगा 16, बोलेगा ट्रायंगल का एरिया बताओ, तो सीधा क्या लिखोगे, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, if a triangle and parallelogram are on the same base
are on the same base are on the same base and between same parallel the area of triangle is equal to half of parallelogram. Half of parallelogram. प्रूफ कर दे क्या? प्रूफ का नीड है? बोलो हाँ ना सर, हम कर दें, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक आखिरी है इसका थ्योरम, कर ही देते हैं इसको, कर देना। देखो क्या करो, एक ट्रायंगल बना लो और एक पैरेललोग्राम बना लो जिसका बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, ये बन गया पैरेललोग्राम एक। और एक ट्रायंगल बना लो, कैसा भी ट्रायंगल जो तुम्हें सही लगे। थोड़ा इसको प्रूफ करने के लिए ढंग से बनाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल एक यहाँ तक कर दो, लेकिन बेस सेम होना चाहिए ना। एक मिनट रुको, डायग्राम थोड़ा ठीक से बना दे। पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, उससे आसानी होगा। इसके बाद क्वेश्चन देंगे, अभी थोड़ा थ्योरम करते करते दिमाग खराब हो जाता होगा तुम लोग का भी। और एक पैरेललोग्राम बना लो सेम बेस पे। बेस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। नहीं दिख रहा है पैरेललोग्राम की तरह ना, बट ठीक है, एज्यूम कर लो तुम लोग। तो ए बी सी पैरेलल ट्रायंगल हो गया, और बी सी डी ई एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, क्या करना है, गिवन में लिखो फटाफट। गिवन में लिख लो ट्रायंगल ए बी सी, गिवन में लिखो ट्रायंगल ए बी सी, triangle ABC and a parallelogram BCDE on the same base BC and between same parallel lines BC and क्या? BC and AD। ठीक है, गिवन में लिख लो। प्रूफ क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is half of area of parallelogram BCDE। अब देखो, दोनों के लिए एक एक हाइट अज्यूम कर लेते हैं। जैसे इस ट्रायंगल के लिए एक हाइट ये हो जाएगा, ले लेते हैं। और एक पैरेललोग्राम जो दिख रहा है उसके लिए एक हाइट ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ये दोनों हाइट सेम होगा? बताओ। यस सर। ये दोनों हाइट का मेजरमेंट सेम होगा कि नहीं होगा? होगा सर। ठीक है, तो प्रूफ में लिखो, इसको कुछ नाम दे दो, AL कर लो, AM कर लो, AL और ये M कर लेना इधर। ठीक है, तो प्रूफ में लिखो फटाफट। प्रूफ में लिखो, सिंस AL perpendicular to BC and DM perpendicular to BC, ठीक है, एंड ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो AL और DM क्या हो जाएगा?
इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम बेस पे है। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल का एरिया लिख लो, ये सॉरी पैरेललोग्राम का और उस ट्रायंगल का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो पता ही है। तो हाफ इंटू ए बी इंटू ए एल लिख लो, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या लिख लो, बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, अच्छा बेस ए बी नहीं है, बेस बी सी है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा जी बताओ, बी सी इंटू डी एम, एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी इंटू डी एम। इक्वेशन 1 2 3, पहला दूसरा तीसरा से फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ये चलो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड तुम डीएम को, जो डीएम है उसको क्या लिख सकते हो, डीएम को एल लिख सकते हो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी सी इंटू ए एल हो सकता है। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे बी सी इंटू ए एल है, और बी सी इंटू ए एल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है या नहीं देता है, देगा। यस सर। तो जो तुम्हारा पहला दूसरा इक्वेशन था, जो दूसरा इक्वेशन था उसमें बी सी इंटू ए एल को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिख सकते हो, बताओ बोलो। तो सेकेंड और फोर्थ Yes. से एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, नहीं आ गया, आया समझ में कि कुछ नहीं आया, आ गया सर समझ में। सर आ गया। बाकी सबको आ गया, अरे आया। हम एक बार फिर से पांचों स्टेटमेंट फिर से दिखा देंगे, जो भी डाउट होगा पांचों में से पूछ लेना। हाफ इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, चलो एक एक करके देख लो पांचों, और जिसमें भी डाउट होता है पूछते चलो, जिसमें भी डाउट है पूछ लो, कोई स्टेटमेंट कोई प्रूफ इसमें से कहीं भी डाउट होता है तो पूछो फटाफट। द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसमें किसी को दिक्कत। नो सर। नो सर। फिर पैरेललोग्राम हैविंग सेम बेस एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरिया, ये भी क्लियर है। यस सर। ठीक है, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, पैरेललोग्राम ऑफ इक्वल बेसिस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन आर इक्वल इन एरिया, मतलब दो अलग अलग पैरेललोग्राम है लेकिन अगर बेस का मेजरमेंट सेम है तो दोनों पैरेललोग्राम का भी एरिया क्या हो जाएगा। और साथ में ये ध्यान देना है कि दोनों ये जो पैरेललोग्राम होना चाहिए सेम पैरेलल लाइन के बीच में ही आना चाहिए, तो उसमें एरिया भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। और सबसे आखिरी क्या था कि अगर एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल का बेस सेम है या कोई एक साइड कॉमन है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहा है तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। समझ में आ गया सबको पांचों स्टेटमेंट। यस सर। चलो क्वेश्चन करा दे इस पे, या क्वेश्चन का जरूरत नहीं है। कर लो कुछ क्वेश्चन कर लो, वैसे तुम लोग के स्कूल में है नहीं तो बहुत कम ही लोग इंटरेस्ट लेके पढ़ रहा होगा, है ना। स्टेटमेंट ध्यान में रखना, स्टेटमेंट अगले साल काम करेगा, मे भी क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, एनटीएससी में तो लेकिन पूछेगा, एनटीएससी में 9 और 10 दोनों का कोर्स आता है। क्वेश्चन लिखो, कुछ दे रहे हैं फटाफट उसको बनाते चलो। अभी दो स्टेटमेंट, दो थ्योरम और बच गया है, वो ट्रायंगल का होता है कि अगर दो ट्रायंगल का बेस सेम है और सेम पैरेलल में है तो दोनों ट्रायंगल का एरिया वहाँ पे इक्वल हो जाता है। एक स्टेटमेंट और रह गया, इसको आखिरी में कभी बताएंगे। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं उसको बनाते चलो। चलो एक बेसिक सा क्वेश्चन,
एक तुरंत बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। एक पैरेललोग्राम है ABCD जिसका बेस 16 या एक साइड 16 है और इसमें 2 हाइट दिया हुआ है, ठीक है। एक D और एक तुम्हारा BF है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तुमको DE भी दे रखा है, AB दे दिया है 16 सेंटीमीटर, AB कितना दे दिया 16 सेंटीमीटर एंड DE दे दिया लेट्स से 5 सेंटीमीटर। तो तुमको बताना है BF कितना होगा, तुरंत बताओ। BF कितना आएगा? अच्छा, इसका एक साइड और लिख लो, कोई AD लिख लो तब बनेगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग बेस भी तो चाहिए हाइट के लिए। ये हाइट है तुम्हारा, AD लिख लो, 10 लिख लो, अब बना हुआ बन जाएगा। 9 कितना? 9 9 पक्का? दस इंटू 9 नहीं होगा, 8 होना चाहिए। सॉरी 8 बाकी लोग से नहीं बना? बन गया। बन गया ना, देखो कैसे बनेगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD निकालो। अब जब देखो AB 16 दे दिया है, अगर तुम बेस 16 ले रहे हो, अगर बेस AB ले रहे हो तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट क्या बनेगा? DE बनेगा ना। तो एरिया इसका कितना आएगा? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेस चेंज करो और हाइट चेंज करो। अब फिर से पैरेललोग्राम ABCD, अब बेस हम ले लेते हैं AD और हाइट, अगर AD बेस ले रहे हैं तो हाइट क्या बन जाएगा? इस केस में हाइट क्या हो जाएगा? BF BF हो जाएगा। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD तो 80 ही रहेगा ना, चाहे तुम हाइट चेंज कर लो या कुछ भी कर लो। और AD कितना तुमको दे रखा था? 10। तो BF कितना आ जाएगा? 8 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। समझ में आया सबको? यस सर। बाकी लोग से नहीं बना था? क्या जी, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो पढ़ाई में? ये चैप्टर ये तो आएगा ही नहीं सर, क्या इतना माथा खराब करें? ये वाला सीन है क्या? बताओ, ऑनेस्टली बताओ। बहुत कम लोग जवाब दे रहा है। सेकेंड लिखो। ये तो था तुम्हारा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, अब थोड़ा प्रूविंग वाला देते हैं। इफ E, F, G and H are respectively the midpoints of sides of parallelogram ABCD, so that area of EFGH is equal to half of area ABCD.
तो ई एफ जी एच क्या है? मिड पॉइंट है पैरेललोग्राम एबीसीडी का। बनाओ ये क्वेश्चन। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और ई एफ जी एच क्या है? मिड पॉइंट है। ई एफ जी एच। ठीक है, तुमको प्रूफ करना है एरिया ऑफ ई एफ जी एच इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। बता दे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर लो एफ एच को। अब बनाओ। अब जितना भी हम थ्योरम बताए हैं ना उसका यूज करो। कहाँ भाग गई थी जूही? नेटवर्क चला गया। अच्छा, बनाओ ये क्वेश्चन बनाओ। देखो अगर नहीं बन रहा है तो बताना। बन गया। बन गया? बन गया सर। चलो ठीक है। हम ज़्यादा इधर उधर से नहीं कराते हैं, सिंपली ये चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना? वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि तुमको बस हम फिर से बोल दे रहे हैं, बस स्टेटमेंट ध्यान में होना चाहिए सारा। ये सब एप्लीकेशन याद रखो, बाकी झंझट नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्योंकि ये इतना प्रूविंग नहीं पूछेगा नेक्स्ट ईयर। ठीक है, हम एनसीईआरटी भेज रहे हैं तुम लोग के ग्रुप में। मे भी सबके पास तो एनसीईआरटी क्लास 9 का है ही, तभी हम एनसीईआरटी ही सॉल्व करके ख़त्म करते इस चैप्टर को। ठीक है, ज़्यादा इसमें उतना नहीं मेहनत करो, उससे अच्छा रिवीजन पे टाइम दे दिया करेंगे हम लोग, है ना? लेकिन कुछ तो क्वेश्चन बनवाएंगे ना, नहीं तो फिर पता चला पढ़ भी गया और कुछ समझ में ही नहीं आया। एक मिनट रुको, हम भेज रहे हैं एनसीईआरटी का पीडीएफ। एक मिनट, एक मिनट। तो ये तुम्हारा एनसीईआरटी में ही दे रखा है, ठीक है? तो देखो इसको कैसे प्रूफ करोगे। देखो प्रूफ पे ध्यान देना। जो ए एच है वो हाफ ऑफ ए डी होगा, बताओ। और जो बी एफ है वो हाफ ऑफ बी सी होगा, बोलो। यस। इन दोनों इक्वेशन से हम ए एच इक्वल टू बी एफ लिख देंगे। कैसे, कौन बताएगा? हाँ जी बताओ कोई। सर क्योंकि एच और एफ मिड पॉइंट्स है। एच और एफ मिड पॉइंट है, तो उससे ए एच और बी एफ कैसे इक्वल हो जाएगा? पूरा जवाब नहीं दिया, पूरा जवाब दो। देखो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम था, तो क्या ए डी और बी सी इक्वल होगा? ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो ए डी बी सी इक्वल होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस हो गया। यहाँ पे ए एच हो गया हाफ ऑफ ए डी के, बी एफ हो गया हाफ ऑफ बी सी के। तो इस बी सी को हम ए डी लिख सकते हैं ना, क्योंकि ए डी और बी सी क्या है, आपस में इक्वल है। तो अभी इन दोनों इक्वेशन से ए एच और बी एफ इक्वल आ गया, और ए एच पैरेलल बी एफ होगा। क्यों होगा ए एच बी एफ पैरेलल? अरे टाइम नहीं हो गया ना, हाँ बचा हुआ। ए एच और बी एफ क्यों पैरेलल होगा? क्योंकि ए बी सी डी पैरेललोग्राम था, तो ए डी पैरेलल बी सी है। जब ए डी और बी सी पैरेलल होगा तो ए एच और बी एफ भी पैरेलल हो जाएगा। तो देखो ए एच इक्वल्स टू बी एफ हो गया, ए एच पैरेलल टू बी एफ हो गया, तो इसलिए ए बी एफ एच
ए बी एफ एच पैरेललोग्राम होगा? बताओ। Yes, sir. सबको समझ में आया ये चीज? क्योंकि पैरेललोग्राम का एक कंडीशन इसने सेटिस्फाइड कर दिया कि जो साइड इक्वल है वो साइड अगर पैरेलल भी होता है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम बन जाता है। सिमिलरली जो तुम्हारा ऊपर का क्वाड्रिलेटरल है डी एच एफ सी, ये भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। डी एच एफ सी ये भी पैरेललोग्राम हो जाएगा ना? Yes, sir. डी एच एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। अब देखो पैरेललोग्राम ए बी एफ एस देखो और ट्रायंगल एच ई एफ देखो, क्या इन दोनों का बेस सेम है? पैरेललोग्राम ए बी एच एफ और ट्रायंगल एच ई एफ बेस नहीं, कोई एक साइड सेम है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. और क्या दोनों ट्रायंगल और पैरेललोग्राम, क्या ये दोनों एक ही पैरेलल लाइन मतलब सेम पैरेलल लाइन के बीच में है या नहीं है? Yes, sir. Yes, एच एफ sir. एंड ए बी। तो ये जो ट्रायंगल है उसका एरिया क्या हो जाएगा? Half. हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एफ एच। सबको आया समझ में? Yes, sir. नहीं आया? नहीं आता है तो पूछते चलना भाई। सिंस पैरेललोग्राम ए बी एफ एच एंड ट्रायंगल ए एच ई एफ lies on same base क्या है जी? HF, same base HF and between same parallel line HF and AB, and between same parallel line AB and HF, AB and HF ना, ठीक है? तो ऐसा अगर ये कंडीशन हो गया तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए हेलो सर। एक मिनट रुको। लाइट नहीं है इधर आज सुबह से जी। पुष्कर Yes, sir. लाइट था कि नहीं था? पता एक नहीं मिनट, देखा नहीं। ये क्वेश्चन डिस्कस कर ही लेते हैं, नहीं तो फिर रह जाएगा ये। कुछ आ रहा है समझ में सबको? आर्यन? Yes, sir. यस सर। शाश्वत, जूही, यस सर आ रहा है। यस सर आ रहा है। कृतिका, पुष्कर, श्रेया, अरे उज्जवल, अच्छा ठीक है। चलो ये क्वेश्चन कंप्लीट करके ज्यादा इसमें समय नहीं खराब करेंगे हम लोग, क्योंकि चैप्टर तुम लोग को आएगा नहीं, लेकिन जो जो जरूरी थ्योरम है हम उस सब चीज को डिस्कस कर देंगे और एनसीईआरटी एटलीस्ट एक बार सॉल्व कर लेंगे। ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में, पीडीएफ देखा होगा तो पता चल ही रहा होगा, है ना? तो इस वीक में हम इसको निपटा देंगे इन द सेंस अच्छे से पढ़ा के। फिर नेक्स्ट वीक से हम लोग रिवीजन करेंगे। कोई आगे का चैप्टर पढ़ना है तो बताओ, हायर क्लासेस। कोई नहीं बोल रहा है कुछ। सर ट्रेगो पढ़ना है सबको?
अभी नहीं सर। अभी नहीं, रिवीजन कर दे तो। हाँ। अच्छा, एक ट्रिको बोल रहा है, एक बोल रहा है रिवीजन। एग्जाम डेट आया है क्या? यस सर अभी। तो 1 मार्च से है ना? हाँ चलो ठीक है, 1 महीना अपना सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। नहीं सर अभी तक नहीं आया है। 18 फरवरी से। अच्छा, 18 फरवरी से। कौन सा स्कूल है तेरा? MGM। MGM बड़ा एडवांस चल रहा है, क्या बात है। चलो बढ़िया है, तो फिर छोड़ ही देना होगा, बेटर रहेगा। 2 मिनट रुक जाओ, ये क्वेश्चन खत्म कर ले, तो रिवीजन ही शुरू कर देंगे नेक्स्ट वीक से, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओपन हो जाओ यार। ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा पुष्कर? ऑफलाइन। देखते हैं पॉसिबल हो पाया क्लास में। छोड़ दो, मिलते हैं क्लास में, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ऑन ही नहीं हो रहा है। इतना बना करके रख, या कुछ अगर एनसीईआरटी से बनाना है, 1 मिनट रुक जाओ, तो बना सकते हो। कौन कौन सा हम तुम लोग को बता दे रहे हैं। नहीं खुल पा रहा है सिस्टम पे अभी, डायरेक्ट बंद हो गया ना, इसलिए दिक्कत हो रहा है। इसमें से दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। यस यस सर। सर। स्क्रीन दिख रहा है तो एक काम करना, बना लो एनसीईआरटी बना लो, उसके बाद बाकी हम दूसरा कुछ बुक बनाने नहीं बोलेंगे। 9.2 का वो तो करवा दिए अभी। सेकेंड अभी जस्ट क्वेश्चन जो लिखा है ना वही था, बाकी का आगे का ट्राई करना। 4th नंबर में क्या करना ना, हिंट दे रखा है, देख लो, हिंट दे रखा है 4th में, थ्रू P ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB। तो AB के अगर पैरेलल होगा तो वो ऑटोमेटिकली DC के भी पैरेलल हो जाएगा, होगा कि नहीं? यस। होगा, ठीक है। और एक AB के पैरेलल ड्रॉ कर लेना और एक BC के पैरेलल ड्रॉ कर लेना पॉइंट P से, तो 4th नंबर भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये ट्राई करके आना, 9.2 ट्राई कर लेना, और 9.1 में कुछ है नहीं। अच्छा इसमें बताओ तो तुम लोग देख करके ही, क्या है इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, इन सच केस राइट द कॉमन बेस एंड 2 पैरेलल लाइन। पहला का सेम बेस DC हो जाएगा, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का, और बिटवीन सेम पैरेलल DC एंड AB हो जाएगा। दूसरा नहीं होगा, तीसरा होगा कि नहीं होगा? तीसरा भी हाँ होगा हो सर। जाएगा। होगा सर। चौथा? नहीं नहीं होगा। चौथा नहीं होगा, पैरेलल लाइन सेम है लेकिन बेस अलग अलग हो डिफरेंट। गया। पांचवा भी नहीं होगा और छठा भी नहीं होगा। अच्छा तो ये तो आसान सा एक्सरसाइज था, ठीक है। तो तुम लोग 9.2 कंप्लीट सॉल्व करके आना, जो नहीं बनेगा वो डिस्कस कर लेंगे 1 या 2 लेक्चर में। उसके बाद इसमें 9.3 में कितना क्वेश्चन है? 16 क्वेश्चन है, तो सारा एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे इसी बुक से, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ हम एक्स्ट्रा नहीं करवाएंगे, बट तुम लोग से रिक्वेस्ट बस ये है, जो भी आज का स्टेटमेंट सीखे हो
उसको ध्यान में रखोगे। ठीक है, जितना भी स्टेटमेंट आज सिखाया तुम लोग को या जितना भी थ्योरम पॉइंट्स लिखवा है उसको ध्यान में रखना, क्योंकि क्लास 10 में एग्जैक्टली जरूरत है। अब देखो कहाँ जरूरत है वो बता दें या क्लास 10 की इंतजार करोगे? बताओ। चलो 10 में बताएंगे कहाँ पे, बता दे। बता दी सर। चलो बता दे। 2-3 जगह पे जरूरत आता है इस चीज का। कहाँ गया जी? देखो कहाँ पे इसका जरूरत पड़ेगा। और भी बहुत जगह है जिसकी जहाँ जरूरत इसका दिखता है। जैसे देखो ये थेल्स थ्योरम प्रूफ हो रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है। ट्रायंगल BDE and DEC are on the same base DE and between the same parallel line BC and DE। ठीक है, तो ये थ्योरम अभी नहीं बताया है। अगर दो ट्रायंगल का बेस सेम होता है और हाइट सेम पैरेलल के बीच में आता है ना, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो जाता है। तो इस स्टेटमेंट, इस कंडीशन का यहाँ पे यूज किया है। तो और भी 1-2 थ्योरम है इसी चैप्टर में है, जो कि ये जो 9 में पढ़ रहे हो इसका जरूरत पड़ता है जहाँ पे। ठीक है, चलो फिर आज के लिए सेवा समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, जाओ आराम करो, बना करके आना लेकिन।